नीतू सिंह। नीतू जी, नीतू जी कहा? भाई देखो मैं आ रहा, मैंने उधर से भी पूछा, ऐसे नहीं। चाचा अरे कुछ काम भी करो, खड़े रहो कैसे? आवाज कम करवाओ उधर। हाँ जी जी, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है, जो आज रात में भी हम यहाँ महिला लोग बैठे हुए हैं और हमारे सम्मान के लिए पहले हम पगडंडी पे जाते थे, आज हमारा इज्जत घर बनाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? योजना दिए हैं प्रधानमंत्री, जो बोलते हैं कि चारा अति है कि मोदी जी 10,000 रुपया महिलाओं के लिए दे रहे हैं, तो खाली वोट चोर ले रहे नहीं, महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। आरजेडी अगले 20 सेकंड आरजेडी के। सबसे पहले आपको शेखपुरा की पावन धरती पर बहुत ही स्वागत है। जी नमस्ते। आज हम सबसे पहले इस तमाम भीड़ वाले को कहना चाहते हैं कि आज जो आप कुर्सी पे बैठ के बोल रही हैं, दलित की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, पिछड़ा की बेटी और पिछड़ा का बेटा, ये लालू यादव का देन है, ये लालू यादव का देन है और उसी के चलते आज आप कुर्सी पे बैठ के बोल रही हैं। आपको याद होना चाहिए कि लालू यादव ने आवाज दिया, बैकवर्डों को पहचान दिया, लालू यादव आपको कुर्सी दिया है और नीतीश कुमार इतने दिन से लालू यादव का भूत दिखा करके राज कर रहे हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार जी, बस लालू यादव का डर। 5 साल पहले दुर्गा पूजा नहीं होता था, हर दुर्गा पूजा होता था जी, और नहीं होता था। अरे इसलिए ये तेजस्वी जी लालू जी का देन है। लालू जी पुरौधा थे दलितों पिछड़ों का और है और लालू जी का देन है कि आज इतने लोग, बाबू लोग जब बैठे हैं कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। मैं 2001 में मुखिया हुआ, मैं 2001 में मुखिया हुआ, मुझे कुर्सी पर से नहीं बैठने दिया गया था। यह राजाओं का समय था और कहा गया कि क्या ना मुखिया बन गलो है, मुखिया। और ये लोग जो कहती है महिलाएं, उनको जितने लोग हैं गरीब, दलित, पिछड़ा, लालू यादव ने आवाज दिया जो आज बैठ के बोल रही हैं। नीतीश कुमार आराम से जी, खड़े हुई है। बाबूजी आइए, आगे अंदर आइए। क्या नाम है आपका बाबूजी? अनिल कुमार। अनिल जी, बाबू कहने से कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाए अंदर आइए, आ जाइए जी। भाई देखिए, अरे चुप नहीं करा रहे हो तुम इतनी देर से। हाँ। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूं। अरे रुको भाई, आवाज आराम से, मैं पूछूंगा आराम। आपको हमने कनॉट पैलेस पर भी देखा था, आपके टीम को, ये आपके प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम पूरे देश में छाया हुआ है। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। बात बोलिए। इनसे महिलाओं के बारे में बोलते हैं तो महिलाओं का आज सम्मान जो है नीतीश जी का देन है। वो कह रहे हैं कि लालू जी का, पूछ लीजिए 90 से इनको लालू जी का सत्ता आवेगा ना, लालू जी का सत्ता आवेगा तो इनको कागज चाहिए जमीन का और उसके बाद नौकरी मिलेगा। ऐसा कोई बिना मतलब जमीन नौकरी तब मिलेगी जब जमीन देंगे। सुनिए, ये जो आज बोल रहे हैं, इनकी बोली निकलती थी 290 के पहले, बोली निकलती थी जो ऐसी नातान के। तो वही तो कह रहे हैं कि इसलिए निकल रही है क्योंकि नीतीश बाबू है। अरे लालू ने आजाद कराया, लालू का। इनसे पूछिए, हमारे भाई से पूछिए कि 90 से 5 तक 2005 तक मात्र 30,000 नौकरी मिला और ये कहते हैं 17 महीने के दरमियान में मैंने नौकरी दी। इनसे पूछिए कितना नौकरी 15 साल के दरमियान दिया जब इनकी सत्ता थी। तो पूछते हैं, बैठिए जी। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के विभाग मंत्री के पास था शिक्षा विभाग। आज के पहले नीतीश जी ने नौकरी क्यों नहीं दिया? तेजस्वी यादव के चलते नौकरी हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिया, शिक्षा विभाग में नौकरी दिया। 5 लाख जो वादा किए थे वो तेजस्वी यादव फिर पूरा करेंगे और बिहार में तेजस्वी की ही सरकार होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और शेखपुरा में विजय सम्राट ही चुनाव जीतेगा, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कि ना तो महिलाओं को कभी कुर्सी दी गई थी, ना दलित। एक मिनट भाई रुको, हल्ला ना हो जाए।
चुप नहीं करा रहे हो बार बार? ना ही दलितों को दी गई थी और ना ही अति पिछड़ों को दिया गया था। इन्होंने तो हम लोगों की जबान को जो है कैद कर लिया गया था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को जो है किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, शायद ये शेखपुरा जिला वासी जानते हैं। किस तरह से? इस शेखपुरा जिला में क्या आतंक देखिए, था। सिर्फ बातें ना कहिए, बताइए मुझे। सर, हाँ, उदाहरण दीजिए। शेखपुरा जिला में क्या आतंक था 2005 के पहले, यह शेखपुरा वासी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं। यहाँ जो है कई नरसंहारें और कई हत्याएं हुआ करती थी। इनके शासनकाल में तो केवल महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार होता था, और ये कुर्सी क्या देंगे, और अति पिछड़ों को इस तरीका से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने शासन को बागडोर देकर और जब हम लोगों को आरक्षण दिया तो हमें सुरक्षित कुर्सी देने का कार्य किया। इनके किसी भी अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। एक मिनट। और रही रोजगार की बात, सर रह गई रोजगार की बात। इन्होंने बोला कि हमारी सरकार जब सरकार में आई तो नौकरी दी। मेरा सरकार ने 7 निश्चय 2 में ही घोषणा कर दिया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी देंगे और 10 लोगों को रोजगार देंगे। और इस बार फिर हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि 2025 में फिर से यदि सरकार हमारी आती है तो हम युवाओं को 50 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की ताकत। अच्छा, एक बात बताइए, तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? मैंने दे दिया। एक मिनट, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप रिकॉर्ड उठा करके बिहार गजट को देख लिया जाए कि हमारी सरकार ने इतनी बड़ी नौकरियां, जो 12 लाख नौकरियां जो दी है और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया है। जो युवा बेरोजगार थे उन्हें उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपया देने का कार्य किया। जी, अरे क्या हो गया? अरे रुको, यहाँ मैं अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद धीरे बोलते हैं, यादव तेज बोलते हैं आप? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या? बराबर। प्रसाद या यादव या राजेंद्र सब। पाजी, होता होगा चुनाव भारत में कहीं और भी, लेकिन जो मजा बिहार में है ना, अरे वो कहीं मजा और है ही नहीं। भागना पड़ेगा। अरे मेरी बात, मैं बात आओ। अरे मेरी बात बोलो। अभी अभी जोर से बोलो। अभी नहीं।